गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको उर्दू के उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग अगर आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। गाइस, मैं सुनीता श्रीवास्तव, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम आपको उर्दू के उपसर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे ही जैसे संस्कृत के उपसर्ग वैसे हिंदी के उपसर्ग भी है। उपसर्ग आप जानते ही हैं कि उपसर्ग क्या है, ठीक है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। यही चीज़ मैंने हिंदी संस्कृत सब में बताया और आज मैं फिर बता रही हूँ ये याद करने के लिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश, ठीक है ना, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, वही आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। जो आपको 3 तरह से बताया गया है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, जिसमें कि हिंदी के और संस्कृत के आप पढ़ चुके। आज की क्लास आपके उर्दू के उपसर्ग की है। चलिए देखते हैं कुछ हिंदी उर्दू के उपसर्ग के आपके उपसर्ग, अर्थ और उससे बने हुए शब्द, ठीक है, क्या होंगे। देखिए, उपसर्ग है आपका कम, ठीक है ना। उसका आपको क्या है, अर्थ क्या होता है, थोड़ा। आपको जानते हैं कोई भी कम चीज़ रहती है सब लोग कम बोलते हैं, यानी कि थोड़े चीज़ को क्या होता है, वो कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, ठीक है ना। उससे जो शब्द बना है कम, अक्ल और कमजोर। जो अक्ल, जिसके दिमाग कम होता है, लोग कहते हैं कम अक्ल के हो क्या, कि कोई बात समझ में नहीं आती है, उसी को कहा जाता है कम अक्ल और कमजोर, ठीक है। कमजोर, पढ़ने में कमजोर, शरीर से कमजोर, किसी भी तरह से, यानी कि कौन सा शब्दांश लगा के बनाया गया है, कम अक्ल और कमजोर, कम शब्द लगा के, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, थोड़ा। और उसे जो शब्द बनेगा उसी से मिलता जुलता शब्द तो बनेगा, तो क्या होगा, कम अक्ल और कमजोर। फिर है खुश, मतलब अच्छा, उसका जो अर्थ है अच्छा। फिर उससे जो शब्द बनेगा खुश से, खुश किस्मत, खुशखबरी। जाहिर सी बात है, जब किसी की किस्मत बहुत चटकती है तो लोग कहते हैं बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान, ठीक है ना। उसी तरह से खुश लगा के खुशकिस्मत और खुशखबरी, कोई अच्छी खबर आती है तो क्या कहते हैं, अरे खुशखबरी मिली है, ठीक है ना। फिर है गैर, गैर मतलब का अर्थ होता है बिना, ठीक है ना, बिना, उल्टा, ठीक है। इसका अर्थ होता है बिना और उल्टा, 2 अर्थ होते हैं, जिसमें ये शब्द लगा के गैर कानूनी, गैर मुमकिन, ठीक है ना। यानी गैर कानूनी क्या होता है, कानून के खिलाफ जो काम करेंगे, मतलब गलत काम करने वाला, इसलिए कहते हैं गैर कानूनी काम मत करो, गैर मुमकिन है, ठीक है। बद, बुरा, ठीक है, बद का अर्थ क्या होगा, बुरा। तो जो ये शब्दांश लगा के, और ठीक है ना, जो ये उपसर्ग हम लगा के शब्दांश को लगा के जो बनाएंगे शब्द के, वो जो शब्द बनेगा क्या होगा, बदकिस्मत, बदनाम। बदकिस्मत किसको कहते हैं, जिसकी किस्मत खराब, जैसे बहुत काम करते रहो, प्रयास करते रहो, लेकिन किस्मत साथ नहीं देते, हम लोग कहते हैं वो तो बदकिस्मत है, ऐसा होता है। बदनाम, किसी चीज़ के लिए बदनाम हो जाना, चाहे अच्छे काम के लिए तो कोई बदनाम तो होना, जो बुरा काम करता है वही बदनाम। फिर है बे, बे मतलब का अर्थ क्या होता है, बिना रहित, मतलब 2 अर्थ होगा, बिना रहित, ठीक है। तो बेकसूर, बेईमान, बेकसूर और बेईमान। देखिए, बेकसूर यानी कि उसकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी उसको सजा मिली, यानी कि बेकसूर है। तो कौन सा हम शब्दांश लगाएं इसमें, बे, और जो शब्द बना है क्या बना है, बेकसूर, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बेईमान, उसमें बे शब्दांश लगा के, और जो शब्द बना उपशब्द कौन सा है, बेईमान। फिर है ला, देखिए बे का भी अर्थ होता है बिना रहित, 2 अर्थ है, और ला का भी है बिना रहित, यानी कि दोनों का अर्थ सेम सेम है, ठीक है। अब ला से लेकिन जो शब्दांश लगाएंगे दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। ला से क्या बना शब्द, ला इलाज, ठीक है, और लाजवाब। ला इलाज क्या होता है, जब इलाज कराते कराते कोई बीमारी ऐसी होती, जब डॉक्टर जवाब देते कहते हैं कि नहीं इसका इलाज नहीं हो पाता, ला इलाज, ठीक है ना, अब इलाज इसका नहीं हो पाएगा। लाजवाब, लाजवाब, कोई खाना बहुत पसंद आता है किसी का, लाजवाब है, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, यानी कि उसमें ला आपका शब्दांश जुड़ के जो उपसर्ग बना है कौन सा है, ला इलाज, लाजवाब। सर मतलब मुख्य, मुख्य चीज को, यानी कि सरदार, सरपंच, ठीक है ना, सरदार, सरपंच। सरदार जो घर का सरदार हो, गांव का सरदार हो, चाहे कहीं का भी सरदार हो, मेन मुख्य आदमी, ठीक है ना। और सरपंच गांव के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहते हैं, सरपंच। हम मतलब होता है साथ, ठीक है ना, और समान, 2 अर्थ होगा, साथ और समान, जिसमें इसका हम शब्दांश लगा हमदर्द, हम उम्र, हमदर्द
किसी को अपनी दुख की बात कहिए, सुनने वाला क्या होता है, हम लोग कहते हैं ये मेरा हमदर्द है, जो बहुत आपके करीबी है, जो आपका साथी है। हम उम्र, जैसे मेरे ही उम्र का कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, अगर हम 40 के हैं, अगला भी 40 का है या 40 प्लस में अगर आता है, तो क्या होगा, वो हम उम्र का होगा। इसी को, यही आपके थे गाइस उर्दू के उपसर्ग कुछ, ठीक है ना, जिस शब्दांश को लगा के हम आपके उपसर्ग बनाया गया है। तो गाइस, जैसे आपके संस्कृत में है वैसे हिंदी में, उर्दू में भी उपसर्ग होते हैं। तो ये आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको उपसर्ग का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एग्जाम में आते हैं, 10th में, 12th में, यूपी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत आते हैं। इसलिए उपसर्ग का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। ठीक है गाइस, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।